अब हम लोग आज फिर से क्लास 10 के लिए हम लोग केमिस्ट्री लेकर आए हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें कि हमने एक क्लास दे दिया था और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सर आपका रिएक्शन क्या होते हैं एंड उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसे कहते हैं हम लोग इक्वेशन। जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जब भी किसी सबस्टांसेस में एक परमानेंट चेंज आ जाए तो उसी को हम लोग रिएक्शन करते हैं, यानी कि वो दोबारा फिर वापस ना आ सके। जैसे कि एक बार पेपर जल गया, दोबारा नहीं आता है, वो रिएक्शन हो गया। एक बार मिल्क में आपने मिल्क का कन्वर्ट होना कर्ड में, तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा, तो उसका मतलब वो रिएक्शन हो गया। एक बार कैंडल जल गया, दोबारा वापस नहीं आएगा, उसका मतलब वो रिएक्शन हो गया। इसमें बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस किए थे जिसका नाम था बैलेंसिंग रिएक्शन। और रिएक्शन को लिखते कैसे, रिएक्शन लिखने के लिए हमने बता दिया था कि आपको जो क्लास 9 का चैप्टर है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वहाँ पर जो आयनिक एक्सचेंज से जो कंपाउंड बनते हैं उसको याद करना किसी भी आगे जरूरत है, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आएगा, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद आप सर जब बैलेंसिंग की बात किए थे या फिर उससे पहले हम लोग बात किए थे कि कोई भी वर्ड वाले इक्वेशन को, जैसे जो बात हम लोग बोलेंगे, एग्जाम्पल when H2 molecule react with oxygen molecule and to form water molecule, इसी बात को जब हम लोग ये वर्ड था और जब इसी को हम लोग सिंबल के टर्म में लिखेंगे तो यही आपका हो जाएगा इक्वेशन। यानी कि हम लोग जो लिखे थे H2 गैस प्लस O2 गैस, आपका यहाँ से बना H2O लिक्विड। ये जो लिखने का तरीका हो मेरा, वही आपका है इक्वेशन। यानी कि वर्ड वाले रिएक्शन को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वही इक्वेशन कहलाता है। और जब सिंबॉलिक टर्म में लिख देते हैं एट फर्स्ट, तो स्केलेटल इक्वेशन कहलाता है। और स्केलेटल इक्वेशन वो बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बैलेंस ही होगा। ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सर जब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग में क्या आपको समझना है कि बैलेंसिंग रिएक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए आपका जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, आप एक साइड में रिएक्टिंग साइड लिखो, एक साइड में प्रोडक्ट साइड को लिखो। रिएक्टिंग साइड और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों का दोनों साइड में आपको करना क्या है कि उसका स्टेट भी लिख देना। स्टेज यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है कि गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है। उसके अलावा एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखाता है, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट लिखाता है। फिर उसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरी है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब ये हो गया कि जितना एटम, क्योंकि बैलेंसिंग का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इससे पहले थ्योरी ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में आपका जितना मास रिएक्टिंग का है, यानी जितना आपका नंबर रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बनता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। ये हमारा फिजिक्स का थ्योरी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी को रिलेट किया है केमिस्ट्री के थ्योरी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। 9th क्लास में ये भी पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि H2 आपका जो है इधर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन आपका यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। जब इसको बैलेंस करना होगा तो आप कोई भी एक सुटेबल नंबर, उसको यहाँ ध्यान सुनिएगा, कोई भी एक सुटेबल नंबर बोला गया, नहीं कि कोई भी नंबर। तो सुटेबल नंबर क्या है, ये 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेकिन ये तो 2 हो गया, बट अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होगा ये सब में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान ये भी देना है कि आपको यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे यहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 2 4 हो गया, तो हमको यहाँ भी देना पड़ेगा। अब ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। पहले ये था स्केलेटल इक्वेशन, यानी कि पहले वो अनबैलेंस था। जरूरी नहीं कि हर स्केलेटल अनबैलेंस ही होता है, बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। जैसे क्या बहुत सारा है सर, जैसे मतलब एक और रिएक्शन हम लोग ले ले, H2 प्लस Cl2 से आपका बनता है क्या, 2HCl। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देखो, यहाँ पर ये 2 लगाने से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। इसी तरह से आपको इक्वेशन को करना है। ठीक। और उसमें नाम दिया रहता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं दिया था। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को अगर बेहतर तरीके से करना है तो एक बार आपको क्लास 9 का जो हमने आपको बताया था, या मैं बता रहा हूँ कि आयनिक एक्सचेंज से जो कंपाउंड बनता है, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। सोडियम का नाम Na+ है, सॉरी सोडियम जो है Na+ होता है, K+ होता है, पोटेशियम Ca2+ होता है,
कैल्शियम Mg2 होता है मैग्नीशियम, और Cl- होता है क्लोराइड, SO4 - 2 होता है सल्फेट, एक्सचेंज करते हैं कैसे बनता है तो आपको यह समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे बार 9th क्लास की चीजें हो सकती हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का फैक्टर था कि सर कैसे पता करते हैं, हम लोग बता चुके थे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी गैस निकलता है, किसी में आपका टेम्परेचर का चेंज होता है, किसी में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। ये सारे आपको रिएक्शन यहाँ पर पढ़ने हैं। एक एक जो प्रॉपर्टी है उसका एक एक एग्जाम्पल आपको देना है कि कैसे आपका रिएक्शन है, किस तरह से चेंजेस आता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि पढ़ते जाएंगे और समझ में आते जाएगा। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन जो कंबाइंड होता है, यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग और पढ़ेंगे इसको कि जब एक या दो मॉलिक्यूल, सॉरी एक नहीं, दो या उससे अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होकर एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे आप क्लास में किसी बेंच पर बैठे हुए हो, एक बड़ा लड़का या जो लफंगा टाइप का, तो बोला चलो घसक जाओ, आपको घसकना पड़ जाता है, तो वही बात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या हुआ, आप भी बैठे थे और कोई एक नया आके आपके साथ बैठ गया। फिर एक एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा भी कभी आता है मौका जब आपको डायरेक्टली क्लास से बाहर ही कर दिया गया, इसका मतलब आप क्लास में है ही नहीं, उसको कहते हैं एलिमिनेशन। फिर आपका इसमें और भी बहुत सारा चीज आते जाएगा आपका। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आपको 6 क्लास में और 8 क्लास में पढ़ना था। उसमें क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। एक बार फिर से लिख लीजिए, एक का नाम है कॉम्बिनेशन, एक का नाम है डिकम्पोजिशन, एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन, एक का नाम है एडिशन, फिर है आपका एलिमिनेशन, फिर है पॉलीमराइजेशन। ये इतने सारे रिएक्शन और भी जो रिएक्शन है इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शन आपको जो है यहाँ पर पढ़ने हैं एक एक करके। ठीक है, अब नंबर 1 रिएक्शन हम लोग अगर ले, जिसका नाम हमने लिखा है वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं और एक बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्म कर रहा है। टू smaller molecule are combined together and to form a bigger molecule is called combination reaction. सर एग्जाम्पल आपके ही है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस से बना आपका 2 मतलब HCl गैस है ना, दो वो मिला और एक बन गया। ठीक, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से आप लिखोगे इसको 2 मोल ऑफ NH3 गैस। हम लोग एक चीज और लिख रहे थे, एक दो और रिएक्शन को बताएंगे। एक रिएक्शन ऐसा होता है कि रिवर्सिबल होता है, और एक रिएक्शन, एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आएगा। वो रिएक्शन होता है क्या, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि वो दोनों डायरेक्शन में होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। जैसे कि हर साल आपका जो है वाटर बरसात सीजन में आ जाता है, गर्मी सीजन में गायब है, यानी कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि ऊपर जो जाता है, फिर वापस ये सरफेस क्लोज होने के कारण से कंडेंस होकर वापस हमारे अर्थ पे फिर आ जाता है। तो ये आपका रिएक्शन जो है हर साल होता है, ये हर हमेशा होगा, मतलब कि ये रिवर्सेबल है। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस से आपका बन गया 2NH3 गैस। वो कब होता है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये सारे रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन थे। अब हम लोग डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है, एनर्जी का कंसेप्ट आता है, वो एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, मैक्सिमम तो एनर्जी रिलीज ही होता है, और कभी कभी लगेगा। यानी कि कॉम्बिनेशन जो है आपका वो आइदर एक्सोथर्मिक भी होगा और इंडोथर्मिक होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो एक्सो ही होगा, यानी कि उसमें हीट
फिर सुन लीजिए, एनर्जी वाला है ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको एक्सो बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट लगता है उसको हम लोग इंडो बोलते हैं। हिंदी में इसका अच्छा नाम है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। शोषी मतलब एब्जॉर्ब करना, क्षेपी मतलब छोड़ देना। इसका मतलब है कि एक्सो वाला जो उसमें हमको क्षेपी बोलते हैं और इंडो को हम लोग ऊष्माशोषी बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि आपको एक्सो में हीट रिलीज होगा और इंडो में हीट जो है वो क्या होगा, लगेगा। लगता क्या है, जब तोड़ना पड़ता है। आप भी खुद सोचो, जब किसी को तोड़ना होगा एनर्जी देना पड़ेगा, और जब कोई खुद हटेगा तो वो एनर्जी दूसरे को देगा वो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। लिखिए देते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज में भी जो थर्मिक मैक्सिमम होता है ये एक्सो है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से जानना है दूसरा रिएक्शन, वो है आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि तुमको हीट सप्लाई करना पड़ता है। यहाँ तो हमेशा हीट लगेगा। ऑन अप्लाइंग हीट when a bigger molecule breaks down into smaller molecules is called decomposition। लेकिन ध्यान से ये देखना है कि सर आप उसको कौन सा हीट दे रहे हैं। हीट भी बहुत सारी तरह का होता है, ठीक है, इसलिए इसका टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल के पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे PCl5 है, ये टूटेगा आपका PCl3 और प्लस Cl2, ठीक है। CaCO3 है आपका सॉलिड, ये टूटेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या नाम? कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अब सर इसका बहुत सारा हो जाएगा टाइप, क्योंकि अलग अलग हीट देते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप से टूटता है। किसी में टूटेगा वो आयन टूटेगा, किसी में मॉलिक्यूलर वे में टूटेगा, किसी में जल्दी टूटेगा, किसी में देर से टूटेगा। तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन में पहला क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हो गया जनरल हीट। थर्मल का मतलब हो गया जनरल हीट, जो हम लोग कहीं भी हीट उठ देकर छोड़ देते हैं इसको। इन प्रेजेंस ऑफ जनरल हीट, आप टेंशन आप बोल सकते हैं उसको। ये सब जो एग्जाम्पल है ना, वो सब आपका जनरल हीट देने से ही हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही लग रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ, ये तो होगा ही कि तोड़ना है, ये डिफिनेशन आपको यूज करना ही है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक आर्क, ये इलेक्ट्रिक सिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक को आइटम है उसके प्रेजेंस में ही आपका इस टाइप का डिकम्पोजिशन होगा। ये कब कराना पड़ता है, ये उस समय कराना पड़ता है जैसे कि आप वाटर को तोड़ते हो। वाटर को अगर हम लोग जनरल हीट देंगे, ठीक है, तो वाटर आपका जो है टूट जाएगा H+ और OH माइनस। और अगर हमको ये नहीं लाना है, हमको ये लाना है H2 और प्लस O2, तो इस कंडीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक अर्क देकर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, ताकि दोनों का दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में ब्रेक करें, नहीं तो वो आयनिक फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया आपका जनरल हीट देने से, और ये हो गया इलेक्ट्रिक अर्क देने से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वो दो पार्ट में टूटता है, एक कैथोड है और एक आपका क्या है, एनोड है।
उस जगह पर आपका ये रिएक्शन होता है, जहाँ से कि हम लोग इसको भी देख सकते हैं। NaCl को अगर जनरल हीट देंगे, ये Na+Cl में खुल जाएगा, ऐसे ही खुल जाएगा Na+Cl2। इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग ये कहेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वन reaction occurs at cathode and another at एनोड। कैथोड और एनोड यहाँ 2 पॉइंट होते हैं। कैथोड एनोड के लिए हम लोग सिंपल एक रिएक्शन के बाद जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ 2 प्लेट हो गया, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाले को कहते हैं एनोड प्लेट और माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। ये हम लोग को भी याद नहीं रहता था, हमने एक ट्रिक अपनाया था, क्योंकि ये इतना बार बोला जाता है कि स्टूडेंट को याद हो जाता है कि सोडियम गया कैथोड पर। तो यार क्या ट्रिक है, सोडियम गया कैथोड पर, तो सोडियम गया कैथोड पर, तो सोडियम के पास पहले से चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब इतना बार बोला जाता है कि याद हो जाता है स्टूडेंट को। जब सोडियम गया कैथोड पर, सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव है, तो कैथोड पर जो गया होगा मतलब कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, अब उसी समझ लेना है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। हमने बोल दिया आपको। तो प्लस वाला जो है वो एनोड है और माइनस वाला कैथोड है। जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे इसको, चलिए देखिए इसमें क्या होगा। जैसे Na पहले Cl जनरल हीट देने से हीट उठता है, Na+ और +Cl माइनस। अब ये जाएगा एट कैथोड, क्या बोले थे, सोडियम प्लस होता है ना, तो Na+ इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या हो गया, सोडियम। ध्यान से देखिए, Na+ के इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दिए, सोडियम बन गया। अब ये एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, जो Cl माइनस है इसको Cl2 बनना है ना। इस तरह ध्यान दिएगा, इस तरह का रिएक्शन में जो है ये 11 से पढ़ना है, बैलेंसिंग करके सारा इलेक्ट्रॉन को काट देना रहता है। तो कैथोड में जब लेफ्ट हुआ उसको राइट करेंगे, तो Cl2 और +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो अब कैसे लिखना है ये भी बात होगा, या नहीं तो इसको इस तरह से लिख दो। ये जो Cl माइनस है यहाँ प्लस की है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देते हैं, ये 2 को Cl कर देते हैं। ठीक है, तो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, Cl2। अब आगे आपको जो आना था, चलिए ये दोनों आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो भी डिकम्पोजिशन ही है। ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा नाम बोले हमने, फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपको समझना वही है। और इसको वर्ड से अगर आप रिलेट करें, ये आपका नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ध्यान से समझिए आप, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन्हें जैसे AgCl सब है ना, ऐसा नहीं टूटेगा। जब इसको सनलाइट में रखोगे अपने आप चमक आ जाएगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना है। आज यहाँ तक, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे किस तरह से क्या होता है।